हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के वापस से एक नई स्ट्रेटजी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया वीडियो दोस्तों, जो बेसिकली मैंने पहले भी बताया था उसके बारे में। यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली हम बात करने वाले हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर दोस्तों, आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर एक तो काम में नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही साथ इस स्ट्रेटजी से दोस्तों एक आप तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ये, हाई रिटर्न आसानी से आप कमा सकते हो दोस्तों, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है या फिर ऐसी ट्रेडिंग है जिससे आप आसानी से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो यदि आपका रिस्क मैनेजमेंट और एक सही सेटअप यदि आपके पास है या फिर आप सही नॉलेज मार्केट का रखते हो, तो बिल्कुल आसानी से आप डेली के 4-5 हज़ार या फिर अच्छी तरीके से छोटा छोटा प्रॉफिट बना सकते हो। हम आज बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में दोस्तों। बात करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज नहीं दोस्तों, एक होता है सिंपल और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, वो केवल एक्यूरेसी का होता है दोस्तों, जिसमें कि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाती है। और हम बात करेंगे डबल कन्फर्मेशन के साथ, जैसे एक 20 पीरियड का EMA लेंगे हम, साथ ही साथ एक लेंगे हम एक 14 पीरियड का EMA दोस्तों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका कारण ये है दोस्तों कि डबल जब हम मूविंग एवरेज यहाँ पर काम में लेंगे तो यहाँ पर अपने को एक्यूरेसी होगी दोस्तों, वो अपने को ज़्यादा क्या मिलेगी, परफेक्ट होगी यहाँ पर, जिससे कि अपन क्या कर सकेंगे, अच्छा रिटर्न और अच्छी सही जगह पर क्या कर सकते हैं, पोजीशन लेके और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं दोस्तों। तो जो सिंपली बात करने वाले हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से मैं चार्ट पर 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे काम में ले सकते हैं। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी को या फिर अदर इंडेक्स, आप सब में काम में ले सकते हैं। आपको EMA सर्च करके ऐड कर लेना है 20 पीरियड और 40 पीरियड का, एज इट इज रखना है दोस्तों। किसी प्रकार की कोई सेटिंग में क्या नहीं करना है, आपको एडिटिंग नहीं करनी है। तो सिंपली हम बात करेंगे सबसे पहले तो मूविंग एवरेज के अंदर। आपको पता है कि मूविंग एवरेज बताता क्या है, ट्रेंड को बताता है दोस्तों। और ट्रेंड का मैं हर बार एक ही बात आपको कहता हूँ कि मार्केट में यदि आप ट्रेंड के साथ काम करते हो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? अकॉर्डिंग बिटवीन दैन, क्योंकि मार्केट में यदि आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे ना, तो वहाँ पर आपकी जो लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट काम करता है उसमें आपको यदि आप छोटा प्रॉफिट लेना, जैसे स्कैल्पिंग करनी हो, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग में इतनी जल्दी, मतलब मार्केट में जो स्ट्राइक प्राइस होगी ना, उस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट का यदि आपने LTP देखा होगा तो उसमें टाइम डिके होता है, लेकिन उतना नहीं होता जब मार्केट अगेंस्ट होगा। तो सिंपली ही हम जो आज बात करने वाले मूविंग एवरेज के बारे में, तो मार्केट मूविंग एवरेज आपको केवल ध्यान ये रखना है, जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो बाइंग करना है, और मूविंग एवरेज के यदि मार्केट नीचे हो तो आपको बाइंग करना है। और कुछ सिंपल सी लॉजिक जो आपको बताने वाला हूँ वो लास्ट में है इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, मैं वहाँ तक आपको वीडियो समझ में भी आ जाएगी, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मैं यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई कर दूँगा दोस्तों। जब भी मार्केट ऊपर जाए मूविंग एवरेज के तो यहाँ पर बाइंग करना है, मार्केट नीचे आए मूविंग एवरेज के तो आपको सेलिंग करना है। और कब आपको मार्केट में एंटर लेने से बचना है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली बताऊँगा लास्ट तक, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें दोस्तों, नहीं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या कर सकते हैं, छूट सकते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। अब ध्यान रखिएगा, जैसे कि मार्केट यहाँ से मूविंग एवरेज इस प्रकार के जब कैंडल बने ना तो इनको छोड़, मतलब जिसमें विक होती है उन कैंडल्स को छोड़ना है। जब प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसे यहाँ पर सेल सिग्नल की कैंडल यहाँ पर मिली थी, कैंडल के प्रीवियस लो हाई के आसपास यदि आपको पता हो तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस पुट करना है। साथ ही साथ जो जितना आप रिस्क ले सकते हो, मतलब रिवार्ड के लिए जितना टाइम आप मार्केट में दे सकते हो उतना आप रिवार्ड लेके जा सकते थे। हमें बात करूँ नेक्स्ट यदि यहाँ पर प्रॉफिट की, तो आप देखिएगा दोस्तों, मार्केट में इस जगह से आप यदि एक सेलिंग ऑर्डर लगाते मार्केट में तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रिटर्न लेके आप जा सकते थे। लेकिन मैं यही बात कहता हूँ
डिपेंड आप पर करता है कि आप प्रॉफिट कितने टाइम तक मार्केट में होल्ड ऑन कर सकते हो, तब जाके आप क्या कर सकते हो, अच्छा या बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। यदि स्कैल्पिंग करके आप हैप्पी हो तो आप स्कैल्पिंग करके छोटा छोटा प्रॉफिट भी आप डेली के ले जा रहे हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। और मेरे सजेशन तो यही आपके लिए रहता है दोस्तों कि मार्केट में केवल कंटिन्यूसली काम कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, चाहे आप प्रॉफिट छोटा कमा रहे हो, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप इतने बड़े प्रॉफिट कमाने लग जाओगे कि आप सोचोगे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो इसके केवल वही वजह होगी जिस दिन आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहे हो और उनसे लर्निंग करते जाते हो और उससे साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बनता जाता है। तो यही कारण होता है जब आप छोटे प्रॉफिट करते हो, कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में काम करते रहते हो, तो आप मार्केट की बारीकियों को सीखते रहते हो उस टाइम पर। अब जैसे मूविंग एवरेज के नीचे था तो यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड, अब यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, साथ ही साथ ग्रीन कैंडल दिख रही, तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते थे अब ट्रेंड के लिए। और स्टॉप लॉस को आप, रिस्क को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा दोस्तों। मतलब स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के थोड़ा लो के नीचे रखना है दोस्तों, लो से थोड़ा नीचे रखना होता है, जिससे कि आपका आसानी से स्टॉप लॉस हिट ना हो। क्योंकि जो भी ट्रेडर होते हैं ना, सेलर जो पोजीशन को सबको पता होता है, सिंपली जब ये स्ट्रेटेजी अपने को पता है तो एक स्मार्ट मनी को तो पता ही होगी, तो वो अब उस कैंडल के लो के आसपास लाने की कोशिश करता है मार्केट को, जब क्या करता है, ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन जब थोड़ा नीचे रहता है ना तो आसानी से स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट कि जो प्रीवियस कैंडल के लो के जब आप स्टॉप लॉस पुट करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, जिससे कि आसानी से आपको स्टॉप लॉस हिट ना हो। यदि वास्तव में मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला तो फिर आपको स्टॉप लॉस वहाँ तो हिट होगा ही, तो वो तो आपकी यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी, जिससे आपका सेटअप काम करता रहे। अब देखिए जैसे मार्केट यहाँ पर, ये 5 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। यहाँ पर देखिए यदि आप बाइंग करते और एक प्रॉफिट यहाँ पर आप बुकिंग करते तो छोटा प्रॉफिट सही, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ से लेके जा सकते थे। अब ऊपर देखिए मार्केट की डाउन ट्रेंड में यहाँ से क्या होता है, मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है और एक स्कैल्पिंग यहाँ से आसानी से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे आप। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट होता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल भी साथ साथ दिख रही है। तो कुछ यदि आप कैंडल का नॉलेज है तो भी आप उससे भी थोड़ा सा क्या लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर कौन सा जो इस पोजीशन है मार्केट का ट्रेंड के अकॉर्डिंग कौन सा सेटअप सही काम कर रहा है दोस्तों। तो मैंने पहले भी कैंडल्स की वीडियो बना रखी है, यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है दोस्तों और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सके और उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके दोस्तों। तो यही चीज़ें होती हैं जिससे कि आपको क्या होता है, मार्केट में सीखना होता है कि आप कैसे मार्केट से क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो दोस्तों। तो जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो सिंपली तरीके से आप मार्केट में कैसे काम कर सकते हो, मूविंग एवरेज को कैसे काम में ले सकते हो और मूविंग एवरेज को काम में लेके दोस्तों आप उसमें कैसा अपना पैसा बना सकते हो दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, आप बिगिनर से लेकर एडवांस तक आप इसमें काम कर सकते हो यदि, लेकिन ध्यान एक ही बात को रखना होगा दोस्तों, आपको काम कंसिस्टेंसी के साथ। और यदि आपको खुद पर अवेलेबिलिटी या फिर मतलब आप कोई भी वीडियो देखते हो, मैं हर बार यही कहता हूँ, और उस पर विश्वास नहीं है, सही भी है नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बता सकता है। तो आप उसको सबसे पहले पेपर ट्रेड कीजिए, फिर उसको क्या कीजिए, जब आपको लगे कि इसमें कुछ भी सत्य है या फिर ये वास्तव में काम कर रही है स्ट्रेटेजी, तो फिर आप अपना क्या कर सकते हो, रियल मनी के साथ अपने कैपिटल लगा के फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, ट्रेड लगा सकते हो, जिससे कि पहले आपको उस स्ट्रेटेजी का भी पता चल जाएगा कि काम करती है नहीं करती, और फिर उसके बारे में भी आपको विश्वास हो जाएगा दोस्तों। तो मैं ये चीज़ें अपने बारे में नहीं कहता, मैं सबके साथ यही कहता हूँ कि मेरी चाहिए आप खुद की स्ट्रेटेजी हो या फिर आप दूसरे के वीडियो देख रहे हो, आप सबसे पहले पेपर ट्रेड से क्या कीजिए, आप उसकी टेस्ट कीजिए, यदि काम कर रही है तो फिर आप अपने सेटअप में उसको ऐड कर सकते हो और आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से और आसान शब्दों में मैंने ये आपको स्ट्रेटजी बताई थी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट चार्ट और आपको अपडेट्स मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।